विदेश मंत्री बांग्लादेश पहुंचे हैं। अब ये खबर बड़ी खबर कैसे हो सकती है? इसके मायने क्या हो सकते हैं? इसे उस दौर में समझने की जरूरत है जब भारत बांग्लादेश के रिश्तों में काफी ज्यादा खटास आई हुई है। भारत और बांग्लादेश हाल ही के समय में एक दूसरे के साथ लगभग हर किसी मुद्दे पर बंटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश की जनता को भारत में केवल विरोध नजर आता है और भारत में बांग्लादेश के प्रति, क्योंकि बांग्लादेश में जब से शेख हसीना भारत आई हैं बांग्लादेश से, तब से बांग्लादेशी लोगों को, जो कि शेख हसीना के खिलाफ थे, उन्होंने अपनी खिलाफत पूरी तरह भारत के खिलाफ कर दी। ऐसे में भारत में बांग्लादेश के प्रति भी ऐसा ही कुछ भाव बनता दिखता है, क्योंकि आए दिन जब कट्टरपंथियों के द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की बात आती है, या फिर बांग्लादेश को वृहद बांग्लादेश बनाने की मांग दिखाई देती है, जिसमें चिकन नेक को तोड़ने के विचार सुनाई पड़ते हैं, बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ कनेक्शन सुनाई पड़ता है, बांग्लादेश का चीनी प्रेम सुनाई पड़ता है, बांग्लादेश के वो तमाम हरकतें जो भारत विरोधी हैं, इस बीच में भारत के विदेश मंत्री अगर वहां पहुंचते हैं जहां पर फिलहाल चीफ एडवाइजर देश चला रहे हैं, तो यह अपने आप में बड़ी खबर बनती है। बांग्लादेश में हाल ही में आपको याद होगा कि तारिक रहमान आकर पहुंचे थे, जिन पर हमने सेशन किया था और कहा था कि यूनुस के अरमानों पर पानी फेरने आ गए हैं तारिक रहमान कौन थे? खालिदा जिया के बेटे। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जब हाल ही में बांग्लादेश पहुंचे, तो जिस तरह से लाखों की संख्या में हुजूम ने इनका स्वागत किया, इन्हें भविष्य का प्राइम मिनिस्टर सोचा जाना शुरू हुआ। ये जो भविष्य के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्हीं से हमारी विदेश मंत्री की मुलाकात होते आप देख रहे हैं। इस मुलाकात में एक पत्र भी है जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इन्हें सौंपा गया है। वाकया क्या था? वाकया यह था कि भारत के प्रधानमंत्री की भारत की तरफ से जो यहां पर यह यात्रा करवाई गई है, भारत के विदेश मंत्री जो यहां गए हैं, असल उद्देश्य खालिदा जिया को कंडोलेंसेस देने का था। असल मायने में खालिदा जिया यानी कि तारिक रहमान की जो मां हैं, वो अब नहीं रही हैं, वो उनका देहांत हो गया है, और ऐसे में भारत की तरफ से कंडोलेंसेस लेकर के श्रद्धांजलि देने के लिए भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री यहां गए थे। बड़ा सवाल है, ऐसे समय पर जब मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बांग्लादेश को भारत विरोधी बनाने में जुटे हैं, तारिक रहमान का जो मोहम्मद यूनुस के विरोधी बताए जा रहे हैं कि वो मोहम्मद यूनुस को पसंद नहीं करते हैं, तारिक रहमान का बांग्लादेश में जिस तरह स्वागत होता है, बांग्लादेश की बीएनपी जो कि इस समय इलेक्शन में उतरने वाली है, खालिदा जिया की जो पार्टी है, वो पूरी तरह से फरवरी में होने वाले 2026 में होने वाले इलेक्शंस के अंदर पूरी मेहनत कर रही है। ऐसे में भारत की तरफ से विदेश मंत्री जाकर तारिक रहमान से मिलते हैं। ये केवल एक यात्रा थी, यानी कि एक तरह से कंडोलेंसेस के लिए की गई मीटिंग थी, या इसके पीछे कोई डिप्लोमेसी? आज के सेशन में इसे डिकोड करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत बांग्लादेश की इस लड़ाई में खेला भारत पाकिस्तान का चल रहा है। पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को अपने पक्ष में करने के लिए मोहम्मद यूनुस का साथ ले रहा है। ऐसे में तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश के भविष्य बताए जा रहे हैं, उनसे भारत की विदेश मंत्री की मुलाकात होना निश्चित ही कुछ तो मायने निकालेगा। फिलहाल के लिए आपके सामने कुछ पीछे की ऐतिहासिक तस्वीरें याद दिलाता हूं। आज से 5 दिन पहले ही जब तारिक रहमान बांग्लादेश पहुंचे, क्योंकि लगभग 17 साल से ये बाहर थे, ये बांग्लादेश से बाहर निर्वासन की जिंदगी जी रहे थे। शेख हसीना ने इनको कभी गिरफ्तार किया था, उसके बाद में ये गिरफ्तारी से जब बाहर आए, उसके बाद विदेश चले गए। उसके बाद जब शेख हसीना भारत आई, तो ये लौट करके बांग्लादेश लौट कर आए। बांग्लादेश लौटे आज से 5 दिन पहले। जब ये आए, आते ही इन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और अपनी मां से मुलाकात की। आप यहां पर बैठी खालिदा जिया को देख सकते हैं। ये तस्वीर है, यहां पर तारिक रहमान आपको बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यही जो खालिदा जिया हैं, जिनसे मुलाकात इनकी हुई, यानी इनकी माताजी, वो अब नहीं रही। ये बांग्लादेश की 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया ही थी। शेख हसीना, जिनके साथ में हम ये कहते हैं कि 2 बेगमों की लड़ाई, शेख हसीना इनके बाद प्रधानमंत्री बांग्लादेश की बनी थी। आप 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, वर्ष 1991 से लेकर के 1996 में सबसे पहले आपका कार्यकाल शुरू हुआ, उसके बाद फिर जाकर शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी थी। ऐसे में
कौन है ये? इनका डिटेलिंग हालांकि हमने पहले भी दिया है। हल्का सा